दोस्तों, देश के त्याग, बलिदान और राष्ट्र ध्वज में मौजूद भगवा रंग से पता नहीं कांग्रेस को क्या एलर्जी है कि वो आजाद भारत में संतों के हर आंदोलन को कुचलती रही है। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार भगवा वस्त्रधारी संतों पर गोलियां तक चलवा चुकी है। गौ रक्षा के लिए कानून बनाने की मांग लेकर जुटे हजारों साधु संत इस गोलीकांड में मारे गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए उस खूनी इतिहास को कांग्रेस ने ठीक उसी तरह दबा दिया, जिस कारण आज की युवा पीढ़ी उस दिन के खूनी कृत्य से आज भी अनजान है। गौ रक्षा महाअभियान समिति के तत्कालीन मंत्रियों में से एक मंत्री और पूरी घटना के गवाह प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक आचार्य सोहनलाल रामरंग के अनुसार 7 नवंबर 1966 की सुबह 8 बजे से ही संसद के बाहर लोग जुटने शुरू हो गए थे। उस दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिसे हम और आप गोपाष्टमी नाम से जानते हैं। आचार्य सोहनलाल रामरंग के अनुसार यह हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था। नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों की भीड़ से भरा था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। कम से कम 10 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें से 10 से 20 हजार तो केवल महिलाएं ही शामिल थी। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के लोग गौ हत्या बंद कराने के लिए कानून बनाने की मांग लेकर संसद के समक्ष जुटे थे। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री। गौ हत्या रोकने के लिए इंदिरा सरकार केवल आश्वासन ही दे रही थी, ठोस कदम कुछ भी नहीं उठा रही थी। सरकार के झूठे वादे से उकताकर संत समाज ने संसद के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। रामरंग जी के अनुसार दोपहर 1 बजे जुलूस संसद भवन पर पहुंच गया और संत समाज के संबोधन का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 3 बजे का समय होगा जब आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए। स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा, यह सरकार बहरी है, ये गौ हत्या को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगी, इसे झकझोरना होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का आह्वान करता हूँ कि सभी संसद के अंदर घुस जाओ और सारे सांसदों को खींच खींच कर बाहर ले आओ, तभी गौ हत्या बंदी कानून बन सकेगा। इतना सुनना था कि नौजवान संसद भवन की दीवार फांद फांद कर अंदर घुसने लगे। पुलिसकर्मी पहले से ही लाठी बंदूक के साथ तैनात थे। इतने में अंदर से गोली चलाने का आदेश हुआ और पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। संसद के सामने की पूरी सड़क खून से लाल हो गई थी। लोग मर रहे थे, एक दूसरे के शरीर पर गिर रहे थे और पुलिस की गोलाबारी जारी रही थी। नहीं भी तो कम से कम 10,000 लोग उस गोलीबारी में मारे गए थे। बड़ी त्रासदी हो गई थी और सरकार के लिए इसे दबाना जरूरी था। ट्रक बुलाकर मृत, घायल, जिंदा सभी को उसमें ठूसा जाने लगा। जिन घायलों की बचने की संभावना थी, उनकी भी ट्रक में लाशों के नीचे दबकर मौत हो गई। हमें आखिरी समय तक पता ही नहीं चला कि सरकार ने उन लाशों को कहां ले जाकर फूंक डाला या जमीन में दबा डाला। पूरे शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और संतों को तिहाड़ जेल में ठूस दिया गया। शहर की टेलीफोन लाइन काट दी गई। उधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुलजारी लाल नंदा पर इस पूरे गोलीकांड की जिम्मेदारी डालते हुए उनका इस्तीफा ले लिया, जबकि सच ये था कि गुलजारी लाल नंदा गौ हत्या कानून के पक्ष में थे और वो किसी भी सूरत में संतों पर गोली चलाने के पक्षधर नहीं थे। करीब 1 महीने बाद लोगों को जेल से छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। कांग्रेस शुरू से ही भारत के सनातन धर्मी संतों से नफरत दिखाती रही है। 7 नवंबर 1966 को उसका चरम रूप देखने को मिला। बाद में सरकार ने उस पूरे घटनाक्रम को एक तरह से दबा दिया, जिसकी वजह से गौ रक्षा के लिए किए गए उस बड़े आंदोलन और सरकार के खूनी कृत्य से आज की युवा पीढ़ी अनजान है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।